वेलकम दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे एक्सप्लेनेशन अच्छे लग रहे होंगे और ये आप मेरे वीडियोस को लाइक करके जता सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक हॉरर मूवी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका नाम प्रे ऑफ द डेविल है। मूवी की शुरुआत में हम एक एन नाम की लड़की को देखते हैं जो प्रार्थना कर रही है। उसकी माँ दरवाजे को खोलने के लिए कहती है लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती क्योंकि उसकी माँ के शरीर में डेविल का वास था, इसीलिए एन प्रार्थना करती रहती है। इधर उसकी माँ दरवाजे पे सिर पटकने लगती है और पटकते पटकते मर जाती है। आगे हमें बताया जाता है कि प्रेत आत्माओं द्वारा लोगों का अत्यधिक अधिग्रहण करने के चलते वेटिकन सिटी ने रोम के बाहर पहली बार ऐसे स्कूल खोले गए थे जिसके अंदर प्रेत आत्माओं को भगाने की शिक्षा दी जाती थी। ऐसा ही एक स्कूल रोम के अंदर 1835 में बंद कर दिया गया था। अभी हमें सेंट माइकल द आर्क एंगल नाम का स्कूल दिखाया जाता है जो बोस्टन में स्थित है। यहीं पे हम सिस्टर एन को देखते हैं जिनका काम ये होता है कि वो पेशेंट्स की देखभाल करती। यही इनके पेशेंट में एक नेटली नाम की 10 वर्षीय बच्ची भी है और वो सिस्टर एन को एक पेंटिंग देती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद आप ही हो। रात को एन अपने कमरे में बैठ के कुछ काम कर रही, तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके कमरे में कोई है। वो इधर उधर देखती है, तभी उसे बाहर से फुसफुसाने की आवाज आती। वो बाहर निकल के चेक करती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तभी वो आगे बढ़ती है तो उसे पीछे से फिर से एक बच्चे के फुसफुसाने की आवाज आती है। पीछे पलट के देखने पे वहाँ पे नेटली होती। यह देख के सिस्टर एन हैरान हो जाती है क्योंकि नेटली हमेशा अपने कमरे में बंद रहती। क्योंकि ये स्कूल प्रेत बाधा दूर करने के लिए था तो इसका मतलब यह था कि नेटली के ऊपर भी कोई ना कोई प्रेत बाधा और इसी वजह से उसे अंदर बंद रखा जाता। सिस्टर एन उसे ले जाके उसके कमरे में बंद कर देती हैं, लेकिन अगले दिन भी उन्हें इसी तरह की आवाजें सुनाई देती रहती, जिनका पीछा करती हुई वो एक क्लासरूम में पहुंच जाती हैं जहां पे फादर क्वीन लड़कों को प्रिस्ट बनने की ट्रेनिंग दे रहे थे, जहां पे वो एक्सर्सिज्म के बारे में बता रहे थे। एन भी वहीं जाके बैठ जाती है और सामने फादर क्वीन एक तस्वीर को दिखाते हुए बताते हैं कि इस लड़की पे शैतान ने काबू कर लिया था और हमने उसे मंत्रों के द्वारा बचाने की बहुत सारी कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही और शैतान इस लड़की की आत्मा को लेके चला गया। यानी वो लड़की अब मर चुकी है। एन की रुचि इस लड़की में बढ़ जाती है तो वो लाइब्रेरी जाके उसके पुराने रिकॉर्डिंग्स को सुनती है और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसे पता चलता है कि उस लड़की को भी आवाजें सुनाई देती थी। अब सिस्टर एन की उत्सुकता उसमें और भी बढ़ जाती है और वो लाइब्रेरी से और भी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहती है। इसके लिए वो लाइब्रेरी की हेड नन से जाके मिलती है तो वो बताती हैं कि लाइब्रेरी के इस हिस्से में आपको कोई भी इजाजत नहीं है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। तभी एक नन आती है और वो एन को बुला के लेके जाती। वह उसे बाहर ले जाके डांटती है और कहती है कि सदियों से मेल प्रिस्ट ही भूतों के भगाने की प्रक्रिया करते हुए आए हैं, तो तुम इस परंपरा को तोड़ने की कोशिश मत करो, और कह के वो चली जाती। इधर सिस्टर एन जाके एक बूढ़े व्यक्ति की सेवा कर रही होती है, तभी वो व्यक्ति वही गाना गुनगुनाने लगता है जो उसकी माँ बचपन में गुनगुनाती थी और वो उस पे हमला कर देता है। सिस्टर एन किसी तरह से भी उसे शांत करके सुला देती हैं और इस पूरी घटना की सीसीटीवी का फुटेज कार्डिनल देख लेते हैं। कार्डिनल मैथ्यूज का जो रोल जिन्होंने किया है उनकी डेथ हो चुकी है और ये उनका आखिरी रोल। कार्डिनल मैथ्यूज कहते हैं कि सिस्टर एन पे रात को किसी बुरी शक्तियों ने हमला किया है और उन्होंने अपना बचाव बखूबी किया। इस पे फादर क्वीन कहते हैं कि हमें सिस्टर एन को इतनी तो शिक्षा देनी पड़ेगी कि वो इन शैतानी ताकतों का सामना कर सके। इस पे सिस्टर यूफोमिया कहती हैं कि यह यहाँ के परंपराओं के खिलाफ होगा, लेकिन कार्डिनल मैथ्यूज की आज्ञा से सिस्टर एन को क्लास में आकर शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत मिल जाती है। आज फादर क्वीन सारे स्टूडेंट्स को लेके नेटली के कमरे में आते हैं। अब नेटली की हालत बहुत ही खराब हो चुकी है और वो दो फादर डांटे और रेमंड्स को अंदर भेजते हैं ताकि वो अपनी ग्रहण की गई शिक्षा के अनुसार प्रेत आत्मा को बाहर निकालने की कोशिश कर सके। वो दोनों अंदर जाके उस प्रेत को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका असर कुछ नहीं होता। अब नेटली धीरे धीरे दीवारों के ऊपर चलने लगती है जिससे दोनों फादर बहुत ही डर जाते हैं। नेटली अब धीरे से नीचे उतरती है और एक शीशे के सामने आती। शीशे के दूसरी तरफ सिस्टर एन थी, वो उसके सामने अपने आंखों को ढकती है और उसके हाथों में 2 छेद हो जाते हैं जिससे बहुत गंदे तरह के कीड़े बाहर आने लगते हैं। वो सिस्टर एन से कहती है कि मुझे अपने पास आने दो। तो फादर क्वीन आते हैं और उसको अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी नाकाम होते हैं। नेटली के सारे बाल उसके मुंह के अंदर घुस के उसके गले में अवरोध उत्पन्न करने लगते हैं। तभी सिस्टर एन वहां आ जाती है और बड़े प्यार से उससे बातें करने लगती है और बातें करते करते नेटली अपने होश में आ जाती है। बाद में नेटली अपने बेड पे लेटी हुई होती है, तभी एन उससे मिलने आती। तो नेटली एन से बताती है
है कि मैंने अभी अभी एक इतना बुरा सपना देखा जिसमें मुझे एक सेल के अंदर बंद कर दिया गया था और उसके चारों तरफ बहुत सारे लोग थे जो मुझ पे चिल्ला रहे थे। वहाँ तुम भी मौजूद थी लेकिन तुम मेरे ऊपर नहीं चिल्ला रहे। सिस्टर एन अब फादर क्विन से मिलने जाती है और वो नेटली के बारे में बातें करती है। तो फादर क्विन कहते हैं कि जो आज हुआ उसका इलाज हमारे पास नहीं है, उसका इलाज सिर्फ वेटिकन में हो सकता है, तो हम लोग नेटली को वेटिकन भेज देंगे। जिसपे सिस्टर एन कहती है कि मुझे लगता है कि मेरा कोई ना कोई कनेक्शन नेटली के साथ है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। जिसपे फादर क्विन उसे मना कर देते। सिस्टर एन की बेचैनी बढ़ती जाती है और नेटली को ठीक करने के लिए वो लाइब्रेरी के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहाँ पे आम लोगों का आना मना है। अब उसके हाथ में उन लोगों के दस्तावेज आते हैं जिन्हें यहाँ से वेटिकन सिटी भेजा गया था। यहाँ उसे पता चलता है कि जिन लोगों को वेटिकन सिटी भेजा गया था वो सारे मारे जा चुके हैं, उनमें से सिर्फ एक लड़की बची हुई जिसके इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग वो देखती। वहाँ वो लड़की ये कहती है कि प्रेत आत्माएं हमारे शरीर पे कब्जा करके हमारे गिल्ट, गुस्सा, इन सब चीजों पे काबू कर लेते हैं और हमें तड़पाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो वो अपनी निशानी हमारे ऊपर छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ पे वो अपना फेस रिवील करती है तो उसके चेहरे पे बहुत ही एक गंदा निशान बना हुआ होता है। सिस्टर एन भागती हुई फादर क्वीन के पास पहुंचती है और उसे कहती है कि कृपया करके नेटली को वेटिकन ना भेजे, हम उसका इलाज यहीं पे कर सकते हैं। मुझे पता है कि प्रेत लोगों के गिल्ट, दुखों पे राज करते हैं। तो फादर क्वीन सिस्टर एन से कहते हैं कि वो लड़की सिर्फ 10 साल की है, उसे कौन सा दुख है, कौन सा गिल्ट है। अब सिस्टर एन के पास इसका कोई जवाब नहीं होता, वो वहां से चली जाती है। तभी रास्ते में उसे फादर डांटे मिलते हैं और वो सिस्टर एन से कहते हैं कि जैसे आपने नेटली को ठीक किया था मेरी बहन को भी आप ठीक कर दो। सिस्टर एन फादर डांटे के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके घर पे पहुंचती है और उसकी बहन को देखती है और उससे बातें करना शुरू कर देती है। तभी वो प्रेत उस लड़की को तकलीफ देना शुरू कर देता है, जिसपे सिस्टर एन कहती है कि तुम्हें अपने गिल्ट पे, अपने दुखों पे काबू पाना होगा, तुम्हें होश में आना होगा। ऐसा कहते कहते थोड़ी देर के बाद वो लड़की अपने होश में आ जाती है। सिस्टर एन के गले लग के रोने लगती है। यहाँ बालकनी में फादर डांटे और सिस्टर एन आपस में बात कर रहे थे तो एन उसे बताती है कि जब वो 15 साल की थी तो उसका रेप हुआ था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। अब चूंकि वो 15 साल की थी और बच्ची का केयर नहीं कर सकती थी तो वहाँ की हेड नन ने उस बच्ची को किसी को गोद दे दिया। वहाँ से एन स्कूल में आके अपने कमरे में बैठी हुई होती है, तभी उसे अपनी आंखों में कुछ दिखाई देता है। जब वो अपनी आंखों को चेक करती है तो उसमें से एक बाल निकलता है जो काफी लंबा था। इस चीज से सिस्टर एन काफी हैरान हो गई थी, लेकिन वो सब कुछ भूल के सो जाती है। अगले दिन सिस्टर एन को फादर बुला के कार्डिनल मैथ्यूज के पास लेके जाते हैं, जहाँ पे मैथ्यूज उसे बताते हैं कि जिस लड़की का इलाज तुमने कल रात को किया था उसने आज फांसी लगा के आत्महत्या कर ली है। तुमने इस स्कूल के नियमों को तोड़ा है तो तुम अब गार्डन में काम करोगी। सिस्टर एन बगीचे का काम खत्म करके अपने कमरे में आती हैं, तभी वहाँ पे डॉक्टर पीटर्स आ जाती हैं। डॉक्टर एन से कहती हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, नेटली का इलाज बहुत अच्छे ढंग से हो चुका है और उसे हमने रिलीज भी कर दिया है। सिस्टर एन ये सुन के बहुत खुश होती हैं, लेकिन जब वो बागीचे में टहल रही होती हैं तभी उसके सामने फादर डांटे आ जाते हैं और वो कहते हैं कि नेटली रास्ते में अपने काबू से बहुत ही बाहर हो गई थी और उसने 3 डॉक्टर्स को मार भी डाला, इसीलिए हमने उसे यहाँ से वेटिकन भेज दिया है। लेकिन जाते समय उसने हमें ये क्रॉस दिया और कहा कि ये सिस्टर एन को दे देना। सिस्टर एन वो क्रॉस अपने हाथ में लेती है तो वो समझ जाती है कि नेटली उसी की बेटी है, क्योंकि जन्म के समय उसे अपने से दूर करते समय उसने ही ये क्रॉस अपनी बेटी के हाथ में दिया। अब सिस्टर एन काफी बेचैन हो जाती हैं और वो फादर डांटे को कहती हैं कि उसे कहाँ भेजा गया है, मैं वहाँ जाना चाहती। वो और फादर डांटे मिलके उसी जगह पे पहुँचते हैं जहाँ पे नेटली को एक जेल के अंदर बंद करके उस पे प्रेत बाधा दूर करने की प्रक्रिया की जा रही थी। जैसे ही नेटली एन को देखती है वो अपने काबू से बाहर हो जाती है और वहाँ पे जितने भी फादर थे उनके ऊपर हमला कर देती है, जिसमें फादर रेमंड की मौत वहीं हो जाती। तभी नेटली के अंदर का शैतान सिस्टर एन से बोलता है कि तुमने उसे क्यों छोड़ा। यहाँ सिस्टर एन को लगता है कि वहाँ पे वो नेटली की बात कर रहा है। वो कहती है कि मैं सिर्फ 15 साल की थी, जिसपे वो शैतान कहता है कि मैं तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ, तुमने उसे क्यों छोड़ा। उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी और तुमने उसकी कोई मदद नहीं, तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकती। यहाँ पे वो शैतान एन के गिल्ट के साथ खेल रहा था, जिसपे सिस्टर एन बहुत ही अच्छे तरीके से बोलती हैं कि नहीं, मैं आज अभी से अच्छी माँ बन सकती हूँ, और वो नेटली को अपनी तरफ बुलाती है। नेटली आके उनके गले लग जाती है, जहाँ पे वो उसके अंदर से उस शैतान को निकालने की कोशिश करती है। तभी वो शैतान उसके शरीर से निकल के सिस्टर एन
एन के शरीर के अंदर चला जाता है और उसे प्रोसेस करने के बाद उसे हवा में उड़ा देता है। मौका पाते ही फादर डांटे नेटली को ले जाके एक जगह छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टर एन और सिस्टर एन के अंदर का वो शैतान फादर डांटे को ही जेल के अंदर बंद कर देता है। और इसके बाद सिस्टर एन के अंदर का शैतान नेटली को ले जाके हॉली वाटर में डुबो के मारने की कोशिश करता है ताकि नेटली मारी जाए और इसी गिल्ट के साथ सिस्टर एन हमेशा के लिए उसके कब्जे में आ जाए। तभी एन को अपनी माँ की आवाज आने लगती है। वो एन से कहती है कि तुम नेटली को जाने दो और तुम्हें खुद ही इस शैतान के साथ लड़ना पड़ेगा। एन खुद ही अपने शरीर के साथ लड़ने लगती है, जहाँ पे वो दानव उसके शरीर को बहुत ही प्रताड़ित करता है, उसकी सारी हड्डियां तोड़ने लग जाता है। एन मौका देखते ही उस होली वाटर में खुद को गिरा देती। उस होली वाटर में गिरने के साथ ही वो दानव उसके शरीर से निकल के अलग हो जाता है और अपनी दुनिया में वापस चला जाता है और एन बेहोश हो जाती है। कुछ दिनों के बाद सिस्टर एन को हॉस्पिटल बेड पे होश आता है। वहाँ उनसे मिलने नेटली आती है। नेटली बिल्कुल ठीक हो गई थी। यहाँ सिस्टर एन नेटली को नहीं बताती हैं कि वही उसकी माँ है। अब उसके ठीक हो जाने के चलते एक परिवार उसे गोद ले लेता है और नेटली वहाँ से चली जाती है। इधर कार्डिनल मैथ्यूज सिस्टर एन के काम से बहुत खुश हो जाते हैं और उसे वैटिकन जाके और अच्छे से शिक्षा लेने के लिए बोलते हैं। इस बात से सिस्टर एन भी बहुत खुश हो जाती है और वो वैटिकन के लिए रवाना होने वाली थी। तभी फादर क्वीन आके उससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम जाके वहाँ पे अच्छे से शिक्षा ग्रहण करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर तुमने शैतानों को अच्छे से पहचान लिया है और जान लिया है तो वो भी तुम्हें जान चुके हैं, वो तुम्हारे पीछे जरूर आएंगे, तो हमेशा चौकन्ना रहना। सिस्टर एन कैब लेके वैटिकन की तरफ रवाना हो जाती हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक उसके स्कूल से डिस्चार्ज की हुई महिला दिखती है जो अजीब तरीके से उसे घूर रही थी। जब वो कैब ड्राइवर की तरफ देखती है तो वो ड्राइवर वही था जिसके ऊपर शैतान ने कब्जा करके सिस्टर एन का रेप करवाया था। अब सिस्टर एन कुछ समझ पाती तभी वो औरत बिल्कुल उनके कैब के नजदीक आ जाती है और उस ड्राइवर के अंदर भी कोई शैतानी साया आ जाता है और वो सिस्टर एन के ऊपर हमला कर देता है। सिस्टर एन भी इधर अपना क्रॉस निकाल के उससे लड़ने के लिए तैयार थी और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती।